गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स में पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। जब पादप के जीवन चक्र में दो अलग अलग प्रकार की पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है तो उसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यह देखिए, टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में दो जनरेशन्स या पीढ़ियाँ पाई जाती है। नंबर 1, बीजाणुद्भिद पीढ़ी या स्पोरोफाइटिक जनरेशन। बीजाणुद्भिद पीढ़ी टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की मुख्य पीढ़ी होती है। यह द्विगुणित, स्वतंत्र, स्वपोषी तथा जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होती है। नंबर 2 या जो दूसरी जनरेशन है वो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफाइटिक जनरेशन। यह टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र की द्वितीय पीढ़ी होती है। यह अगुणित, स्वतंत्र, स्वपोषी तथा अविभेदित होती है। अर्थात युग्मकोद्भिद पीढ़ी में जो पादप शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में दो जनरेशन या दो पीढ़ियाँ पाई जाती है और इन्हीं का एकांतरण होता रहता है। तो दो पीढ़ियों में से प्रथम पीढ़ी है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है और द्वितीय पीढ़ी है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी है। तो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र की मुख्य पीढ़ी होती है और यह द्विगुणित, स्वतंत्र, स्वपोषी और इस पीढ़ी में जो पादप शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। दूसरी जो पीढ़ी है युग्मकोद्भिद पीढ़ी या गैमेटोफाइटिक जनरेशन, तो यह टेरिडोफाइट्स की जीवन चक्र की द्वितीय पीढ़ी होती है और यह अगुणित, स्वतंत्र, स्वपोषी तथा इस पीढ़ी में जो पादप शरीर है वो जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है, अर्थात पादप शरीर अविभेदित होता है। तो देखो, टेरिडोफाइट्स में जो पीढ़ी एकांतरण होता है उसमें इन्हीं दो पीढ़ियों का एकांतरण क्रमबद्ध होता रहता है। यहाँ पे अपन दो प्रकार से के पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे समबीजाणुक जातियों में पीढ़ी एकांतरण यानी होमोस्पोरस स्पीशीज़ में पीढ़ी एकांतरण, और दूसरा पढ़ेंगे विषम बीजाणुविक जातियों में पीढ़ी एकांतरण या हेटेरोस्पोरस स्पीशीज़ में पीढ़ी एकांतरण। देखो, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि टेरिडोफाइट्स में कुछ पादप या अधिकांश पादप समबीजाणुविक होते हैं। इन पादपों के जीवन चक्र में जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है उस बीजाणुद्भिद पीढ़ी द्वारा एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण किया जाता है, अर्थात इसमें जो बीजाणु बनते हैं वो सभी बीजाणु समान होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं समबीजाणुविक स्पीशीज़ या समबीजाणुविक टेरिडोफाइट्स। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके जीवन चक्र में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स है वो विषम बीजाणुविक टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। विषम बीजाणुविक टेरिडोफाइट्स में जो दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं वो होते हैं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, जबकि जो सम बीजाणुविक टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें बीजाणु होते हैं, उन सभी बीजाणुओं का आकार आकृति समान होता है, उन्हें सम बीजाणु कहते हैं। जबकि विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। जो छोटे बीजाणु बनते हैं उनको बोलते हैं लघु बीजाणु और जो बड़े बीजाणु होते हैं उनको बोलते हैं गुरु बीजाणु। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे होमोस्पोरस स्पीशीज़ में पीढ़ी एकांतरण या सम बीजाणु जो जातियाँ होती है उनमें पीढ़ी एकांतरण। तो देखिए, सम बीजाणुविक टेरिडोफाइट्स के मुख्य उदाहरण है साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम इत्यादि। तो इन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र की जो मुख्य पीढ़ी है वो होती है स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और इस जनरेशन में जो पादप शरीर होता है वो स्पोरोफाइट कहलाता है। तो यहाँ देखिए, सर्वप्रथम जो मुख्य पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है। इस बीजाणुद्भिद पादप पर बीजाणुधानियाँ या स्पोरेंजियम उत्पन्न होती है। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है। इसके पश्चात देखिए
कि स्पोरोफाइट जो पादप है वो द्विगुणित होता है। इसमें जो स्पोरेंजियम बनती है वो भी द्विगुणित होती है। स्पोरेंजियम में बनने वाली स्पोर मदर सेल भी द्विगुणित या 2n होती है। इसके बाद में स्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ देखिए समबीजाणुइक जो जातियाँ हैं उनमें बनने वाले सभी बीजाणु एक समान प्रकार के होते हैं। ये बीजाणु चूँकि मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं इसलिए ये अगुणित होते हैं, और अगुणित स्पोर या बीजाणु होते हैं वो जो अगुणित पीढ़ी है युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है उसकी प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। बीजाणुओं के अंकुरण से गेमेटोफाइट युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथेलस का निर्माण होता है। देखो युग्मकोद्भिद पादप शरीर को प्रोथेलस भी कहा जाता है। तो जो बीजाणु है वो अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद पादप या प्रोथेलस का निर्माण करते हैं, और यह युग्मकोद्भिद पादप है इसके द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न की जाती है। तो लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान युग्मकोद्भिद पादप पर नर और मादा जननांगों का निर्माण होता है। टेरिडोफाइट्स में जो नर जननांग है वो एंथ्रीडियम या पुंधानी कहलाता है, और मादा जननांग है वो आर्किगोनियम या स्त्रीधानी कहलाता है। अब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम यानी पुंधानी और स्त्रीधानियों के अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। पुंधानी के अंदर एंथ्रोजोइड्स या पुमणु बनते हैं, और स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के अंदर एग का निर्माण होता है। तो एंथ्रोजोइड और एग है वो युग्मकों का कार्य करते हैं। अब युग्मकों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रोसेस होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, यानी जो युग्मक है वो आपस में संलयित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ देखिए जो स्पोर, क्योंकि स्पोर्स जो बने थे वो मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, तो स्पोर्स है वो अगुणित होते हैं। स्पोर से बनने वाला गेमेटोफाइट पादप या जो प्रोथेलस है युग्मकोद्भिद पादप है वो भी अगुणित होता है। इस पर बनने वाली पुंधानियाँ और स्त्रीधानियाँ भी अगुणित है। पुंधानी और स्त्रीधानी में जो नर और मादा युग्मक बनते हैं, एंथ्रोजोइड्स और एग बनते हैं, वो भी अगुणित ही होते हैं। और जब एंथ्रोजोइड और एग का संलयन होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जाइगोट बनता है वो होता है द्विगुणित 2n, और यही जाइगोट बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। और इस जाइगोट में बार बार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है, और एम्ब्रियो और या भ्रूण आगे विकसित होकर बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट पादप का निर्माण करता है। इस प्रकार इसमें युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ी है उनका एकांतरण पाया जाता है। तो ये होता है इस होमोस्पोरस या समबीजाणुक जातियों में पीढ़ी एकांतरण। आगे अपन देखेंगे हेटेरोस्पोरस स्पीसीज या विषम बीजाणुक प्रजातियों में पीढ़ी एकांतरण। विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स के उदाहरण है सिलेजिनेला, मार्सिलिया इत्यादि। यहाँ देखो जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। छोटे आकार के बीजाणु है वो लघु बीजाणु कहलाते हैं, बड़े आकार के बीजाणु है वो गुरु बीजाणु कहलाते हैं। तो स्पोरोफाइट या जो बीजाणुद्भिद पादप है वो यहाँ मुख्य पादप शरीर होता है, ये द्विगुणित होता है। बीजाणुद्भिद पादप या जो स्पोरोफाइट है उसके ऊपर जो बीजाणुधानियाँ बनती है वो यहाँ दो प्रकार की होती है। हमने समबीजाणुक टेरिडोफाइट्स में देखा था कि समबीजाणुक टेरिडोफाइट में बीजाणुद्भिद से जो बीजाणुधानियाँ बनती है वो सारी बीजाणुधानियाँ एक ही प्रकार की होती है। लेकिन देखिए विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स में बीजाणुद्भिद पादप पर दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ बनती है। एक होती है माइक्रोस्पोरेंजियम और दूसरी होती है मेगास्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। माइक्रोस्पोरेंजियम है वो लघु बीजाणुधानी होती है और मेगास्पोरेंजियम है वो गुरु बीजाणुधानी होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। और जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण
होता है। इसके पश्चात देखो इन दोनों कोशिकाओं में, यानी जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, उन कोशिकाओं में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोरेंजियम या जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनते हैं और जो गुरु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर मेगास्पोर या गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए जो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ बनती है और दो प्रकार की बीजाणुधानियों में दो ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। छोटे बीजाणु जो है वो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु कहलाते हैं और जो बड़े बीजाणु है वो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहलाते हैं। अब देखिए ये जो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनते हैं, चूँकि वो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं, इसलिए ये दोनों अगुणित होते हैं और लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु आगे जो अगली जनरेशन है या युग्मकोद्भिद पीढ़ी है उसकी मातृ कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं या प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए जो माइक्रोस्पोर है लघु बीजाणु है उसके अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और जो मेगास्पोर होता है उसके अंकुरण से स्त्री युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। चूँकि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों अगुणित हैं इसलिए इनसे बनने वाले मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट भी अगुणित ही होंगे। अब देखो अब नर और मादा युग्मकोद्भिद के ऊपर नर और मादा जननांगों का निर्माण होता है। तो जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसके ऊपर नर जननांग या एंथ्रीडियम का निर्माण होता है और जो मादा युग्मकोद्भिद है उसके ऊपर मादा जननांग या स्त्री आर्किगोनियम स्त्रीधानी का निर्माण होता है। यहाँ देखिए अपन ने समबीजाणुक जो प्रजातियाँ थी उनमें देखा था कि उनमें एक ही प्रकार की बीजाणुधानियाँ बनती है और बीजाणुधानियों से बनने वाले सभी बीजाणु समान होते हैं और फिर ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं और इसी युग्मकोद्भिद पर नर और मादा जननांग दोनों का निर्माण होता है। लेकिन देखो विषम बीजाणुक प्रजातियों में क्या होता है, दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ बनती है, उसमें दो ही प्रकार के बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं और इन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के अंकुरण से दो प्रकार के युग्मकोद्भिद नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसके बाद में नर युग्मकोद्भिद पर नर जननांग एंथ्रीडियम बनते हैं और मादा युग्मकोद्भिद पर मादा जननांग आर्किगोनियम या स्त्रीधानी का निर्माण होता है। पुंधानी या एंथ्रीडियम में नर जननांग पुमणु या एंथ्रोजोड बनते हैं और स्त्रीधानी या आर्किगोनियम के अंदर मादा जननांग या एक का निर्माण होता है। तो देखो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर से लेकर जो एग और एंथ्रोजोड बनते हैं वहाँ तक जितनी भी कोशिकाएं या जो भी संरचनाएं हैं वो सारी अगुणित होती है और वो गेमेटोफाइटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करती है। इसके बाद हम देखो नर और मादा युग्मकों में आपस में संलयन होगा या फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट जो है वो द्विगुणित होता है। यह बीजाणुद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। जाइगोट में आगे समसूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण आगे परिवर्तित होकर स्पोरोफाइट पादप या बीजाणुद्भिद पादप का निर्माण करता है। इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हो कि इधर वाली जो पादप या जो भी कोशिकाएं हैं जो भी संरचनाएं हैं वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को निरूपित करती है यानी बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करती है और इस साइड में नीचे की ओर जो भी संरचनाएं हैं वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी की सारी संरचनाएं हैं वो द्विगुणित होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी की सारी संरचनाएं हैं वो अगुणित होती है। थैंक यू।